किसान भाइयों, कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि ताऊ जी ड्रम में से तेल निकालने वाला पंप कैसा होता है। ज़्यादातर किसान जानते हैं इसके बारे में। भाइयों, ये प्लास्टिक का ड्रम है। अगर हम प्लास्टिक का पाइप इसमें डाल कर तेल निकालते हैं तो मुंह से खींचना पड़ता है। कई बार मुंह में तेल आ जाता है, डीजल। तो ये बाज़ार में मिल जाता है पंप। हमने लिया था शादियों, पता नहीं 600 रुपये का आया था या 1000-1200 का ऐसे ही आया था। करीबन इसे होगी 2003 में, 16-17 साल होगी। इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। पहले लोहे के ड्रम थे, फिर प्लास्टिक के आ गए। हालांकि अब ड्रम खाली है, तो इसे यहाँ लगा के खड़ा हो गया इसमें अंदर। इसका ये टाइट कर दो, कुछ जाम सा हो रहा, यहाँ बोल्ट लगा दो, फिर ये इसमें चूड़ी चढ़ जाती है इसकी। और इसका लंबा पाइप है और वो नीचे तली में अड़ा हुआ है। और इस पाइप को हम डायरेक्ट कैन में या ट्रैक्टर की टंकी में डाल देते हैं। और ट्रैक्टर की टंकी में जो है ना मीटर चलता है, इसको ऐसे घुमाते हैं गोल गोल आगे को। अब मेरे हाथ में फ़ोन है, वरना मैं आपको घुमा के दिखाता। ये चल पड़ा। इसे घुमाना पड़ता है गोल गोल, और इससे तेल निकलता है, पूरी स्पीड पे निकलता है, पूरा भर का आता है पूरा। जब हम इसको भर देते हैं तो फिर इसको पाइप को ऊपर करके उल्टा घुमा देते हैं, ताकि वो पानी तेल जो है वापस नीचे इसमें चला जाए। तो इसमें ना तो खिंडने का डर है और ना मुंह में आने का डर है। ये हर बाज़ार में, शहर में मिल जाता है। हमारे मेरठ में खैर नगर में ज़्यादातर ये मिलते हैं। अभी ये कौन सी कंपनी का मेरे याद नहीं है, इसमें लिखा हुआ नहीं चमक रहा। घर में जो काम चल रहा है, धूल गर्दे में काफ़ी हो गया है। जब ट्रैक्टर का किराया करते थे तब तो ड्राम भरवाने पड़ते थे, अब तो कैन वैन में ले आते हैं। ये है जी प्रीमा है कोई कंपनी, जो भी है अच्छा है। कोई इसमें असली नकली का कोई चक्कर नहीं है। एक भाई, ये प्लास्टिक के ड्रम में तेल बिल्कुल सही रहता है। ये लोहे के ड्रम है, उनका ज़माना गया, उनमें जंग आ जाता है। आप उसमें 5-7 लीटर डीजल छोड़ दो या खाली कर दो, एक बरसात रहने दो। जब अगली बार तेल भरवा के लाओगे ना, तो पहले उसकी धुलाई करोगे। जब धुलाई करोगे, थोड़ा सा तेल डाल कर बिल्कुल काला हो जाएगा तेल, तो वो सारा जो है जंग, वो सारा इंजन में जाता है, क्योंकि पूरी सफाई नहीं हो पाती। इसमें अगर 250 ग्राम भी डीजल है और अब 10 साल बाद इसको तिरछा करके देखोगे डाट खोल के, तो बिल्कुल वैसे निकलेगा जैसा था। भाई ये ध्यान रखो, इसकी डाट बंद होनी चाहिए। हालांकि इसकी डाट हमने ये निकाल कर डाट नहीं लगाया, ऐसे रखा हुआ है। लेकिन जब इसे भरवाएंगे तो इसको धुलाई करके जब लाएंगे भरवा के, और ना ये फटता कुछ भी। बहुत बढ़िया चीज़ है। ट्रैक्टर की लिफ्ट पर रख कर ले जाओ, ट्रॉली पर रख कर ले जाओ। तो ये भाई, दूसरा भी जिक्र मैं कर रहा था तेल की महंगाई का। भाइयों, तेल तो महंगा है ही। देखो, अगर खेती करनी या हमारा कोई काम ऐसा है जो डीजल से ही चलेगा, तो मजबूरी है, फिर तो लेना पड़ेगा। रो लो या हंस लो, खर्चे बढ़ गए, काम कम नहीं हुए। पहले डीजल सस्ता था, कम काम इस्तेमाल होता था। अब हर काम में, गाड़ी जिसका है वो गाड़ी बगैर नहीं चलता। बाइक जिसके है वो खेत में भी जाएगा तो बाइक लेके जाएगा, गांव में भी किसी दुकान पे जाएगा कोई तो बाइक पे जाते हैं। पैदल को जाना कोई पसंद नहीं करता, ना युवा और बुजुर्ग आदमी तो बेचारे पैदल ही चले थे पहले। अब मैं भी बुजुर्ग मारता जा रहा, लेकिन मैं भी बाइक पे चलता हूँ। मैं ही कालों पैदल चलूँगा। तो ये तो भाई ज़माने की रफ्तार है। और ख़र्चे हमारे बढ़ गए, आमदनी इतनी बढ़ी नहीं, इसलिए लोग परेशान हैं। भाइयों, जब पैसे नहीं होते थे तो 1 रुपये पहले 16 रुपये 20 पैसे का आता था। सन 74-75 में मेरे याद है, 20 लीटर का कैन 16 रुपये 20 पैसे में हम भरवा कर लाते थे DT 14 ट्रैक्टर के लिए, मेरे याद है। पेट्रोल था 3.5 रुपये लीटर, वो मेरे ख्याल में 70-75 रुपये का 20 लीटर आता था। तो भाइयों, उस टाइम भी 16 रुपये इकट्ठे करने भारी हो जाते। और आज 20 लीटर लगा लो, 2000 का आएगा। लेकिन आज भी वही हाल है। तो ये तो सारी उम्र रोना है इंसान को।
छोटा हो या बड़ा हो। अब देखो ये इंजन है, मैंने पूछा, एक ने कहा कबाड़ी के भाव लूँगा। अरे यार ये चालू इंजन है, क्यों बेच दें हम इसे, बहुत बढ़िया चलता है। आज सुबह बिजली भाग गई, मैंने ये कुट्टी पे चलाया तो इससे जब स्टार्ट किया तो इसके आरपीएम कम बने, कम चक्रों पे चल रहा था ये। फिर मैंने ये ऑल्टरनेटर बंद किया और इसको पट्टा चढ़ा के मोटर पे से उतार कर डायरेक्ट पट्टा चढ़ाया है। ये पट्टा घुमा के स्टार्ट कर दिया और इसने पूरी फिरकी बांध दी, फटाफट नियार कट गया। तो इसके कोई ठीक पैसे देगा तो दे देंगे, नहीं तो भाई ये खड़ा है कि भारी फाउंडेशन पे लगा हुआ है, अपना हत्ती मारो स्टार्ट है, अपनी चीज़ है। तेल दोनों में डाल लो जब भी उतना ही फूकेगा, एक में डाल लो जब भी फूकेगा, क्योंकि एक होगा ज़्यादा चलेगा। इसका काम कुट्टी का तो कुट्टी पे खाएगा, इसका काम अलग है तो ये अपने काम पे खाओगा। भाइयों बिजली के बिल हैं, बहुत खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है। अब देखिए नन्ना मुन्ना बच्चा, एक छोटा नटखट साहब जानते होंगे शादी से, अंश पूनिया को, बेचारे की छुट्टी हो रही है लेकिन स्कूल से फ़ोन आ जा कि मैडम कह देंगी ताऊ जी इसकी फ़ीस जमा होनी है। ठंडा पसीना आ जा। पीछे मैं गया, एक चेक सा दिया है उन्हें, अब चेक दिया हो तो थोड़ा सा ज़ोर सा कम पड़ा है, क्योंकि नगद काट कर देखा मैं तो ज़ोर सा पड़ा है। अब फिर दोबारा फ़ोन आ गया, अब हमने तो उसका जवाब दिया नहीं, आँख से चुरा गई। बताओ जा नहीं रहे बालक स्कूल में, कहाँ लगे इन्हें पैसे दें स्कूल वालों को। ऑनलाइन बता दिया इन्होंने, इसके फ़ोन में इतने मैसेज आ, 100-150 से मैसेज इकट्ठे हो रहे। भाई हमारी को दिमाग में नहीं आया कैसे बच्चा कवर कर लेगा उसे। तो भाई वो खर्चे तो हैं ही। अब ये है गैस का सिलेंडर, एक एडवांस रखना पड़ा है, 830 रुपये का आया। बताओ जी, हाँ पड़ा। अब ट्रैक्टर की सुन लो आप, यूँ तो एक भी ट्रैक्टर ना रखे जब भी हम खेती कर लेंगे, लेकिन जब भाई काम कोई कर ही रखा तो देखो खर्चे बढ़ेंगे। ये यहाँ खड़ा हो गया बरसात में, ये सामान यहाँ अंदर खड़े कर दिए, यहाँ घिच पिच है, ये जगह नहीं है, मतलब यहाँ कुछ भी पैर रखने की। सारा ये स्टोर बना रखा, गोदाम सा, साहब नाच की टंकी, लोहा लंगड़। ये इन्वेटर फूक गया था दूसरा मंगा, ये यहाँ पड़ा। क्यों बेचेंगे तो वही 500 रुपये कोई क्या होगा। अब हम बेचते ही ना, पुराने 3-4 इकट्ठे हो रहे। ये इधर कूलर पड़ा है, नया कूलर लाया था बबलू पिछले साल, वो यहाँ गिर दिया ला के, समझे, क्योंकि मकानों में काम चल रहा, चीज़ संभाली नहीं जा रही। तो भाई अपनी मशीन से प्यार हो जा। बताओ अब हम इसे कहाँ ले जाएंगे। ये 900 घंटे चला, 6 साल लग गई, खड़ा है बस जब तक चल रहा, बस भरोसे की सवारी है, नया है भाई, ये पता हमें। खांचे में इसे निकाल तो जोर पड़े हमारे पे। ये सब मौसम ख़राब चल रहा, जब इसके टायर समझा तो दर्द सा हो हमें, तो इस मारो पुराना रखते हैं। रोज़ गोबर में ले जाना, न्यार लाना, हम एक दिन छोड़ के एक दिन न्यार लाओ, रोज़ नहीं लाते। डंगर ज़्यादा नहीं है, 4-5 है भाई। ये हमने ढक के खड़ा कर रखा है ऐसे, क्योंकि अंदर तो था, देखो क्या बिगोबा हो रहा। ये अंश बैठा, ये अंश की खाट है, मेरी खाट है, बुढ़े पड़े, ये आज पे पट्टी सिलाया यहाँ और सामान पड़ा। ये गेट उतार कर यहाँ रख दिया मिस्त्री ने, ये पत्थर बिछाया इन्होंने, ये टाइल लगा दी बरामदे में, ये कुर्सी इधर पड़ी है, ये स्प्रे मशीन है, क्योंकि हम पानी वैसा ना फेंक के स्प्रे मशीन से करते हैं तो पानी कम यूज होता है। इधर सोफे पड़े हैं ढके हुए। तो भाइयों ये एक कमरा और तैयार कर दिया मिस्त्री ने। ये देखिए, ये टाइल लग गई। ये मुलायम सिंह जी के साथ में मेरा फ़ोटो है, कम से कम 20-25 साल पुराना है। हम कभी इनके साथ हुआ करते थे, अब तो ज़माना बदल गया। अब ये काम छोड़ दिया मिस्त्री ने अधूरा। भाइयों मैं एक कमरा बनवा रहा हूँ अपने लिए, ऑफिस। ये ठीक रहेगा ना। ये देखिए, इसमें ऊपर यहाँ इसमें कोई चारपाई नहीं होगी, सोफे होंगे हमारे, मेज़ होगी, कुर्सी होगी, और यहाँ अलमारी बनवाऊँगा लंबी यहाँ, जिसमें कागज़ वागज़ रखे रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑफिस बन जाएगा। यहाँ से बाहर देख लो गेट तक, एक गेट इधर हो गया, सामने हमारा घर है, रास्ता पार करके।
ऊपर भी है। तो ये भाइयों घेर है। इधर ये स्टोर है दूसरा, इसकी ईंट पाड़ी जा रही हैं। इसमें कल टाइल लगेगी, आज लेकर आए हम। पत्थर लाए हैं, वो पत्थर यहाँ भी लगेगा। और ऊपर जो 3 कमरे हैं उसमें भी पत्थर लगवाया जाएगा। तो भाइयों ये पुराने मकान थे हमारे, 14 इंची ईंटों के, 14 इंची की चिनाई थी। अब बताओ, रोज़ तो मकान बनाए जाते, छत पे भी रिपेयर कराई है। किसान भाइयों बड़ा खर्चा उलट पुलट। देखो कितना कट पीस निकाल दिया मिस्त्री ने। ये देखिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नमस्कार।